ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए दूध हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है या हमारी डाइट में दूध का इस्तेमाल करना नेसेसरी माना जाता है। क्योंकि जो दूध होता है उसमें लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। दूध के अंदर सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन जो होता है वो पाए जाते हैं। यदि हम विटामिन्स की बात करें तो जो दूध होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी ये भी पाए जाते हैं। पर यदि हम दूध को सही तरीके से और सही फूड कॉम्बिनेशन के साथ अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करते, तो जो दूध के जो हेल्थ बेनिफिट होते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते। इसके विपरीत जो दूध होता है, वो हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालने लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज मैं आपको 10 ऐसे फूड्स के बारे में बताऊँगी, जिन्हें यदि आप दूध के साथ कंज़्यूम करते हैं या अपने भोजन में दूध के साथ उनको खाते हैं, तो वो आपकी हेल्थ पर फिर टॉक्सिक इफ़ेक्ट डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खट्टे फल। यदि आप खट्टे फलों के साथ दूध का सेवन करते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि जो खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी इनमें साइट्रिक एसिड्स पाया जाता है और जो दूध होता है वो कैल्शियम से रिच होता है। और जब इन खट्टे फलों का साइट्रिक एसिड्स दूध के कैल्शियम से मिलता है या इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, तो दूध जो होता है वो कर्डली होने लगता है, यानी जो दूध होता है उसमें जमाव उत्पन्न हो जाता है और ये जमाव ही बॉडी में इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको उत्पन्न करने लगता है। आप दूध का सेवन करना ही चाहते हैं तो जब आप खट्टे फलों का सेवन करते हैं या खट्टे फलों को खाते हैं उससे लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही आप दूध का सेवन करें। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर हाई प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं या हाई प्रोटीन रिच जो फूड प्रोडक्ट होते हैं जैसे एग, फिश, मीट या डेयरी प्रोडक्ट, इन सब को भी दूध के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूध होता है वो ऑलरेडी प्रोटीन से रिच फूड होता है और जब इन हाई प्रोटीन रिच फूड के साथ दूध का कंज्यूम किया जाता है तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर ज़्यादा लोड या ज़्यादा दबाव बढ़ने लगता है इन सब चीज़ का डाइजेशन करने के लिए। इस फूड कॉम्बिनेशन को डाइजेस्ट करने के लिए जब डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके परिणाम स्वरूप पेट में दर्द होने लगता है, गैस उत्पन्न होने लगती है, एसिडिटी की शिकायत होने लगती है और उल्टी की भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब बात करते हैं फिश और मिल्क का कॉम्बिनेशन। यदि आप फिश के साथ मिल्क को कंज्यूम करते हैं, तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। क्योंकि जब दूध को और मछली को एक साथ कंज्यूम किया जाता है तो इससे फूड पॉइजनिंग की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब बात करते हैं दही और दूध का कॉम्बिनेशन। दही और दूध का कॉम्बिनेशन भी जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए दही को दूध के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दूध और मूली का कॉम्बिनेशन। कभी भी दूध को मूली के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मूली होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड्स पाया जाता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो दूध के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण पेट में दर्द, गैस, उल्टी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। यदि आप मूली को कंज्यूम ही करना चाहते हैं तो दूध के और मूली के बीच में लगभग 3 से 4 घंटे का गैप जरूर रखें। तरबूज और खरबूजे के साथ दूध का कॉम्बिनेशन। जो तरबूज और खरबूजा होता है उनके साथ भी दूध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे हमारा जो स्टमक होता है उसमें गैस की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है। अब बात करते हैं स्पाइसी फूड्स के बारे में। जितने भी स्पाइसी फूड्स होते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले जो खाने होते हैं, उनको दूध के साथ कंज़्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इनको दूध के साथ कंज़्यूम किया जाता है तो स्टमक में इरिटेशन होने लगती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और साथ ही साथ हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्पेनिश या पालक और दूध का कॉम्बिनेशन। पालक या पालक से बने हुए जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनको दूध के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पालक होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड्स पाया जाता है और जो दूध होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होता है उसको कम कर देते हैं। अब बात करते हैं अल्कोहल और मिल्क का कॉम्बिनेशन। अल्कोहल भी मिल्क के साथ कंज्यूम नहीं की जा सकती, क्योंकि जो अल्कोहल और जो मिल्क का कॉम्बिनेशन होता है वो स्टमक में डिस्कम्फर्ट की जो कंडीशन होती है उसको बढ़ाने का काम करती है।
जितने जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस या कार्बोनेटेड जो ड्रिंक होती हैं उनके साथ भी दूध का कंज्यूम करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यदि इन ड्रिंक्स के साथ हम दूध को कंज्यूम करते हैं तो उससे गैस की स्थिति और ब्लोटिंग की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है या आप यंग एज में हैं, तो हो सकता है कि इन बैड कॉम्बिनेशन में से कुछ फूड कॉम्बिनेशन आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट ना डालें, क्योंकि यदि आप यंग एज में होते हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इन फूड कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन भी अपना असर दिखाना शुरू करने लगते हैं। यदि आप लंबे समय तक हेल्दी बने रहना चाहते हैं, तो इन सभी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन को छोड़कर हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन को ही अपनी डाइट में शामिल करें। यदि आपको आज की मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ कमी हो तो उसे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।